हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम ऑन टाइम एंड वर्क एंड पाइप पैटर्न के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या है, 54 है। ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। कह रहा है ना, बी जितना समय लेता है एक पीस ऑफ वर्क, मतलब होता है कि एक काम। ठीक है, तो बी जितना समय लेता है ये काम को करने में, उससे कम टाइम जो लेता है ये 10 दिन जो है वो कम लेता है। किससे? तो बी से कम लेता है 10 दिन इसी काम को करने में। ठीक है, इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 12 डेज। कह रहा ए और बी जो है साथ में मिलकर इसी काम को करता है तो 12 डेज लगाता है। ठीक है, तो फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो बताओ कि बी जो है वो कितना टाइम लगाएगा उसी काम को फिनिश करने में। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो बी और ए जो है कितना दिन में एक काम को ख़त्म करता है उसे लेट कर लो। तो लेट बी टेक्स टेक्स यक्स डेज। बी जो है ना वो यक्स डेज में किसी काम को ख़त्म कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, देन देन ए जो होता है ना, ए विल टेक टेक कितना, तो ये जो है इससे ये 10 दिन कम लेता है किसी काम को ख़त्म करने में। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 10 कर देंगे। ठीक है, इतना दिन जो है ना वो कम लेता है किससे, तो बी से। तो बी जो है वो एक्स दिन में काम को ख़त्म करता है। ठीक है, ये जो है वो इससे 10 दिन कम दिन में ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो 10 दिन पहले ही ख़त्म कर देता है। तो अब यहाँ पे आ गया हमारे पास क्या, तो ए जो है वो इतना दिन में ख़त्म करता है। अब देखो क्या कर रहा है, तो ए और बी दोनों मिल करके जो है ना वो किसी काम को 12 दिन में ख़त्म करता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी कैन फिनिश द वर्क फिनिश द वर्क वर्क इन 12 डेज। मतलब 12 दिन में क्या करता है, ये और बी दोनों मिल करके किसी काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, तो अब देखो हम क्या निकालेंगे, तो वर्क वर्क इन 1 डे 1 डे। तो बताओ कि एक दिन में जो है कितना काम करेगा। ध्यान से सुनना, अगर मुझे निकालना हो कि बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, वो कैसे निकालेंगे, जो सुनो। देखो यक्स दिन में क्या करता है, यक्स दिन में क्या करता है, तो एक काम को करता है। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये जो बी कितना दिन लेता है, तो एक्स दिन लेता है किसी काम को करने में। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, तो टाइम जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/x काम करेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम क्या करेंगे, तो बार बार हमें जो है ना इस तरीके से नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट जो टाइम दिया हुआ रहेगा ना उसको डायरेक्ट हम नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो एक दिन में हमारा वो जितना काम करेगा वो आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, तो बी जो है वो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 जो टाइम दिया रहेगा वो लिख देंगे नीचे। तो इतना काम जो है वो एक दिन में करेगा। ठीक है, अब उसी तरीके से ए कितना काम करेगा, तो 1 जो टाइम रहेगा उसको नीचे लिख देना है, तो एक्स माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों मिल करके कितना काम कर रहा है, मतलब कि ये भी काम कर रहा है एक दिन में, बी जो है एक दिन में इतना काम कर रहा है और ये इतना काम कर रहा है, दोनों मिल करके जो है वो 12 दिन में किसी काम को फिनिश कर देता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1 और टाइम जो दिया है कितना 12, तो 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो दोनों मिल करके जो है वो इतना काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो बराबर कर दिए दोनों को, बात समझ में आ गया ना, कि इन दोनों को जोड़ देंगे और इसको जो है बराबर हो जाएगा इसके बराबर, क्योंकि दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, तो इतना काम करेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो आ जाएगा क्या, तो एक्स इंटू एक्स माइनस 10, और यहाँ देखो एक्स से एक्स चला जाएगा, क्या बचेगा, एक्स माइनस 10 बचेगा, और यहाँ प्लस एक्स-10 से एक्स-10 चला जाएगा, एक्स बचेगा, इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो एक्स और एक्स 2x हो जाएगा और -10 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू -10 करेंगे तो -10x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। अब यहाँ से कुछ कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसको जो है 1 से मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और 12 को जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 24x, और 12 इंटू 10 करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 120। ठीक है, अब इसको क्या करो, अरेंज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, तो 10x, और इसको इधर ले आएंगे तो -24x, और इसको इधर ले आओ तो प्लस में 120 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है इस साइड चला है। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ तो बात समझ में आ गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 4 आएगा। ठीक है, एक्स 34x आ जाएगा, प्लस 120 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब क्या करो, तो 120 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, चलो करते हैं। तो 120 करेंगे तो 2 से लगाएंगे तो 60 आ जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 30, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, अब एक काम करो, क्या करते हैं, तो देखना जरा सा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और 6 5 30 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना 34 आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो
देखना कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये 30 हो गया और 2 2 जा 4 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 120 आ जाएगा, और दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको कॉमन ले, अब देखो क्या करो, तो इसको जो है ना यहाँ पे लिख दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x और माइनस कितना आ जाएगा 4x और प्लस 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 30। ठीक है, और इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या -4, तो -4 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा प्लस x और यहाँ पे -30 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो x -4 बचेगा, यहाँ पे इन दोनों आ गया हमारे पास, और x -30 आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो देखना कि अब हम क्या करेंगे, तो x का वैल्यू निकाल लो, तो x -4 इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो +4 आ जाएगा। ठीक है, और x -30 इज इक्वल टू 0 होता है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर ले चले जाएंगे प्लस में, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से सुनना कि x का वैल्यू जो है ना वो 4 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है, जो ध्यान से सुनो, इसलिए 4 नहीं हो सकता है क्योंकि अगर मान लो कि b अगर 4 लेता है एक काम को करने में, 4 डेज लेता है, तो ये तो 10 दिन इससे कम लेता है, तो माइनस कर ही नहीं पाएंगे, माइनस करेंगे 4 में से 10 जाएगा, नहीं जाएगा ना, इसीलिए जो है x इज इक्वल टू 4 हमारा नहीं हो सकता है। अगर मान लो कि x इज इक्वल टू क्या लेते हैं 30 लेते हैं, तो देखो अब यहाँ देखें जरा सा कि अगर x b जो है वो क्या करता है, एक दिन में काम करता है, तो यहाँ अगर b जो है अगर 30 दिन लेता है, तो ये इससे क्या लेता है, ये जो है इससे 10 दिन कम लेता है, तो हम क्या करेंगे 10 दिन अगर माइनस कर देंगे तो कितना लेगा, 20 दिन लेगा। ठीक है, तो यहाँ तो माइनस हो रहा है, तो इसीलिए जो है ए का जो एक्स का वैल्यू जो है ना वो 30 ही लेंगे हम। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ निकाल लो कि बी जो है वो कितना लेता है, तो बी जो टेक्स करता है कितना, तो बी जो लेगा वो किसी काम को ख़त्म करने में वो कितना दिन लगेगा, तो 30 दिन लेगा। ठीक है, और ये जो है किसी काम को ख़त्म करने में कितना लगेगा, तो 30 माइनस 10 कर देंगे तो आ जाएगा 20 डेज लेगा, ये जो है वो 20 डेज लेगा किसी काम को ख़त्म करने में। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इतना आवर, कह रहा है ना कि 2 टैप्स है, ठीक है ना, वो एक टंकी को भरने में इतना टाइम लगाता है। ठीक है, इफ़ वन टैब टेक्स 3 आवर मोर देन द अदर टू फिल द टैंक, कह रहा है ना कि 2 टंकी है। ठीक है, पहला टंकी में एक नल लगा हुआ है और दूसरा टंकी में भी एक नल लगा हुआ है, जो पहला टंकी में जो एक नल लगा हुआ है ना, तो उस टंकी को भरने में 3 घंटा ज़्यादा लेता है दूसरे टंकी से। ठीक है, हाउ मच टाइम विल ईच टैब टेक टू फिल द टैंक, तो बताइए कि जो हर एक टैब है वो कितना समय लगेगा एक एक टंकी को भरने में। अब यहाँ देखो क्या करेंगे, तो 55 नंबर क्वेश्चन में तो जो 2 टैब दिया गया है ना उसको जो है आप लेट कर लो पहले। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टैब टेक्स टेक्स एक्स आवर, एक्स आवर में क्या करता है कि फर्स्ट टैब जो है ना एक टंकी को भर देता है। ठीक है, अब देन तो सेकेंड जो टैब होता है विल टेक कितना लेता है, तो इससे जो है ना वो 3 घंटा ज़्यादा लेता है क्या, सेकेंड टैब एक टंकी को भरने में, तो क्या करेंगे x+3 कर देंगे। ठीक है, इतना टाइम लेता है सेकेंड टैब एक टंकी को भरने में। ठीक है, अब कह रहा है कि बोथ टैब्स कैन फिल द टैंक इन 3 होल 1/13 आवर जो है लेता है। ठीक है, क्या कर रहा है कि 2 टैब जो दोनों मिल करके जो है वो इतना टाइम में क्या करता है, तो भर देता है टंकी को। क्लियर है, अब इसको क्या करो, तो देखो 33 कितना होता है 39 और एक कितना हो जाएगा 40/30 हो जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, तो फिल इन 1 आवर कह रहा है कि 1 घंटे में जो है ना वो कितना पानी भरेगा एक टंकी में, वो निकाल लो। अब देखो अगर फर्स्ट टैब अगर भरेगा एक टंकी में तो वो कितना भरेगा, तो कह रहा है कि 1 आवर में भर रहा है एक टंकी को। ठीक है ना, एक टंकी को भर रहा है, तो एक 1 आवर में कितना भरेगा टंकी का, तो ये 1/x भरेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना कि फर्स्ट जो टैप है ना वो क्या करता है, तो 1 आवर में एक टंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, बार बार इस तरीके से नहीं करेंगे, जो टाइम दिया हुआ रहेगा ना उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, नीचे आज ले आएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा डायरेक्ट निकल के चला आएगा कि एक टंकी में कितना पानी भरेगा 1 घंटा में, वो निकल के चला आएगा। ठीक है, तब इसको जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे ले आओ, फर्स्ट टैप जो होगा एक टंकी का पानी जो है 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा। ठीक है, उसी तरीके से सेकेंड जो टैप होगा वो 1 घंटे में वो एक टंकी को कितना पानी भरेगा, तो 1/ कितना टाइम कितना है, तो x+3 भरेगा। ठीक है, अब कहता है कि दोनों मिल करके जो है ना, दोनों मिल करके कितना भरता है, तो इतना टाइम लेता है एक टंकी को भरने में। ठीक है, तो 1 घंटा में क्या करेगा, कितना टाइम मतलब टंकी में पानी भरेगा, कितना हो जाएगा, जो टाइम दिया हुआ रहेगा उसको क्या करेंगे, तो 1 लिखेंगे पहले, और जो दिया हुआ रहेगा उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो क्या किए, तो बेसिकली इन दोनों को क्या किए, तो जोड़ दिए और किसके बराबर आ जाएगा, और दोनों मिल करके जो है ना वो इतना टाइम में क्या करता है, एक टंकी को भरता है। तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/, इतना टाइम कर दिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या करूँ, जो सुनो, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ देखो एक्स प्लस 3 बचेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 3 कर देंगे। अब यहाँ प्लस हो जाएगा और एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो ये एक्स केवल बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू, अब ध्यान से सुनो, ये जो आपका क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि 1 होता है ना, तो नीचे भी आपका एक 1 रहता है। ठीक है, यहाँ पे अब उसके बाद में लिखा हूँ 40 क्या है, तो 30। ठीक है, तो ये क्या होता है, तो ये ऊपर चला जाता है। ठीक है, ये जो होता है वो ऊपर चला जाता है और ये जो है वो नीचे चला आता है। ठीक है, तो यहाँ से फाइनली क्या कर सकते हैं, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा, और अपॉन क्या आ जाएगा, तो 40। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये दोनों को एक्स और एक्स क्या करेंगे, 2x हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। डिवाइड बाई क्या होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स इंटू 3 करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 30/40। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो आ जाएगा, इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो 13x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 30 होता है, 39x हो जाएगा, और 40 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, 80x, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो प्लस 120 आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इन दोनों को जो है ना इस साइड ले आओ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 13x स्क्वायर प्लस 39x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस 80x, और प्लस प्लस है ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 120 हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, तो 0 बचेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जो है इस साइड चला आया। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 13x स्क्वायर, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 41x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या है, तो माइनस 120 है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या बन गया, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन इसका जो मिडिल टर्म है ना वो एक्सप्लिट नहीं हो सकता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे जो कि श्रीधराचार्य वाला, वो क्या था हमारा फॉर्मूला, अगर एक्स निकालना है तो क्या करते थे कि माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4ac। ठीक है, और डिवाइड बाई 2a हो जाता था। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता था श्रीधराचार्य। अब क्या करेंगे, तो दोनों का वैल्यू जो है ना सबका वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा बी होता है, ये हमारा सी होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो वैल्यू को पुट कर दो। तो बी का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो 41 है, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा पहले। ठीक है, और यहाँ पे देखना ये बड़ी वैल्यू था ना, तो बड़ा साइन इसका आएगा, तो ये माइनस रहेगा पहले से। ठीक है, ये माइनस में आएगा क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद देखो बी का वैल्यू क्या है, -41 है, तो -41 लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्लस माइनस, उसके बाद रूट है तो रूट लेंगे, और -41 का होल स्क्वायर कर देंगे तो -41 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 13, तो इंटू 13 कर देंगे, और सी का वैल्यू क्या है, 120 माइनस में है, तो माइनस में 120 हो जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे किसके साथ, तो 2a होता है, तो 2 हो जाएगा, और ए का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट होता है उसका ये बोलते हैं, तो हमारा ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो बेसिकली माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा प्लस में। अब देखो ये प्लस माइनस तो रहेगा ही रहेगा, और ये जो है वो क्या करेंगे, देखना जरा सा, तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ से देखना क्या करेंगे, तो 41 का जो है ना, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में आ जाएगा, और 41 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 41 इंटू 41 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। उसके बाद 4 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, तो 1681 आएगा, मतलब तो 1681 आ जाएगा, 1681 आ गया। ठीक है, माइनस कर देंगे, देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, प्लस हो जाता है, तो प्लस कर दो यहाँ पे। अब देखो यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 चौक कितना होता है, 48 होता है। ठीक है, 48 में क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 13 8 देखो कितना आएगा, 8 24 का 4, हाथ में बचा 2, और 12 2 14 का 4 हो जाएगा, हाथ में बचेगा कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, तो 8 हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ देखो 4 2, और यहाँ 5 एक 6 हो जाएगा, तो 624 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 624 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ बात समझ में आ गया, और एक जीरो था तो एक जीरो यहाँ पे भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, जो देखना डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास, तो 26 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो यहाँ से 41 प्लस माइनस, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आएगा ना, देखो 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 12 में से 2 हो जाएगा, बचेगा 1, और 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखना जरा सा, यहाँ पे देखो 0 1 हो गया, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई जोड़ दिए तो कितना आ गया, 12 आ गया, और इसको इसको जोड़ दिए तो 8 1 9 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, और फिर ये आपका क्या बच गया, 1 बच गया, तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली 9 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद। अब डिवाइड कर देंगे किसके साथ, तो आ जाएगा हमारे पास 26। ये हमारा एक्स का वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखना जरा सा आगे करेंगे प्लस सॉल्व। अब ये जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है परफेक्ट स्क्वायर, तो वो आपका 89 का है, 89 का परफेक्ट स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करके देख लो।
9 9 81 का एक हाथ में हो जाए 8 और 9 8 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, ठीक है। और 9 8 72 का 2 हाथ में हो जाए 7 और 8 8 64 हो जाएगा, 64 और 7 कितना हो जाएगा, तो 71 हो जाएगा, ठीक है। तो 1297 हो जाएगा, ठीक है, ये 7 है। तो देखो ये आपका क्या है, 89 का परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ से। तो 41 प्लस माइनस ये आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं, 26 कर लेंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से हमें जो है ना एक्स का 2 वैल्यू निकल सकता है, एक तो प्लस में एक माइनस में निकलेगा, तो निकाल लो आप यहाँ से, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे जो देखना, तो ये एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 41 प्लस में लेता हूँ, प्लस वाला पहले ले लेता हूँ 89 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा जो देखना, डिवाइड बाई जो है 26, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, तो 0 और यहाँ पे इसको इसको ऐड करेंगे कितना आएगा 13, 12 एक 13 हो जाएगा ना, और डिवाइड बाई 26। अब इसको कितना टाइम में काट देगा, तो 5 टाइम में काट देगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। अब देखो दूसरा क्या करते हैं, नेगेटिव वाला लेते हैं, तो 41 यहाँ पे माइनस वाला ले रहा हूँ, ठीक है, -89 करेंगे डिवाइड बाई 26 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -48 हो जाएगा और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा 26 हो जाएगा। बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। एक सेकंड रुक जाना, 11 में से नहीं क्या, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे 80 आएगा, सॉरी यहाँ 80 आएगा भाई। इसको जो है मैंने इससे सब्ट्रैक्ट किया ना, तो 8 में 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। तो ये तो कट ही नहीं सकता, ये देखो माइनस का वैल्यू हम नहीं लेंगे एक्स का, ठीक है। एक्स का क्या आ गया यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से सुनना, जो पहला जो टैब आपने माना कि एक्स आवर में जो है क्या करता है, तो एक टंकी को भर देता है, तो ध्यान से सुनना मैंने क्या माना था, यहाँ पे देख लो पहले, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो जो फर्स्ट टैब है ना वो एक आवर लेता है क्या, एक टंकी को भरने में, ठीक है। और सेकंड जो टैब है वो इतना लेता है भरने में। अब यहाँ से क्या करो, तो निकाल लो आप फटाफट। देखो फर्स्ट टैब जो होगा वो क्या कितना लेता है, फर्स्ट टैब टेक्स कितना लेता है, तो एक्स का वैल्यू कितना लाए 5 लाए हैं, तो 5 आवर लेता है, ठीक है, भरने में, ठीक है। बात समझ में आ गया, फर्स्ट टैब से जो है एक टंकी को भरने में 5 आवर लेता है, और सेकेंड जो टैब से भरते हैं तब कितना लेता है, तब लेता है कितना, तो x+3 होता है ना, तो x और +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखना जरा सा। तो x का वैल्यू कितना है 5, तो 5 + 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 आवर। मतलब सेकेंड जो टैब लेगा वो आपका 8 आवर लेगा और फर्स्ट जो टैब लेगा वो 5 आवर लेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 56 है, 2 पाइप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक कितना मिनट्स। कारण कि 2 पाइप से जो है एक टंकी को भरा जाता है इतना मिनट में, ठीक है। इफ़ वन पाइप टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक सेपरेटली। ध्यान से सुनना मैं क्या करने जा रहा हूँ, तो 2 अलग अलग टैंक है, ठीक है। उसमें क्या किया गया है, तो पहले जो टैंक है उसमें एक पाइप जो है ला दिया गया है जिसमें क्या है, तो टैंक को भरता है, तो 5 मिनट जो है ना वो ज़्यादा लेता है, ठीक है। तो किससे, जो अनदर जो टैंक है ना उसमें जो पाइप लगा हुआ है उससे जो है 5 मिनट पहले जो पाइप है वो ज़्यादा लेता है, ठीक है। फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली। तो बताओ कि जो अलग अलग जो टंकी है ना वो पाइप जो भरेगा वो कितने समय में भरेगा। ये पहला पाइप जो होगा वो एक टंकी को कितना में भरेगा और दूसरे टंकी को जो है दूसरा पाइप कितना टाइम में भरेगा, ये बताइए आप, ठीक है। चलो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, यहाँ पे देखो 2 पाइप दिया गया है ना, तो दोनों पाइप को लेट कर लो पहले। तो लेट द फर्स्ट पाइप टेक्स टेक्स एक्स मिनट। पहला जो पाइप है ना वो एक्स मिनट में एक टंकी को भर देता है, ठीक है। और जो सेकेंड जो पाइप है यहाँ पे लिखना देन देन सेकेंड पाइप विल टेक 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 कर सकते हैं, टेक इन कितना, तो इससे जो है वो 5 मिनट वो ज़्यादा लेता है सेकेंड पाइप भरने में एक टंकी को। तो क्या करेंगे x+5 कर देंगे, इतना मिनट क्या करता है, तो एक टंकी में भर देता है सेकेंड पाइप के द्वारा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया था। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन में कि दोनों मिल करके जो है ना वो 11 होल 1/9 मिनट में क्या करता है, तो एक टंकी को भर देता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बोथ पाइप्स कैन कैन फिल 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 द टैंक इन कितना, तो 11 1 कितना हो जाएगा 9, इतना मिनट में जो है वो एक टंकी को दोनों पाइप मिल करके भर देता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा कर लो, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो 11 नंबर क्या हो जाएगा 99 और एक कितना 100/9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, जो देखो आप करेंगे फिल इन 1 आवर, तो सॉरी 1 मिनट है ना, तो मिनट लेंगे पे 1 मिनट में जो है वो कितना जो है टंकी में पानी भर देगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो फर्स्ट जो पाइप है ना वो 1 मिनट में कितना टंकी में पानी भरेगा वो कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, जो टाइम दिया हुआ रहेगा ना
उसको हम फ्रैक्शन में कर देंगे इस तरीके से, 1 लिखेंगे, उसके बाद नीचे जो है जो भी टाइम लगेगा उसको यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा कि 1 मिनट में जो है वो इतना पानी एक टंकी में ये भरेगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब उसी तरीके से सेकेंड पाइप जो है वो क्या करता है, इतना टाइम लेता है एक टंकी को भरने में, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 कितना हो जाएगा, तो x+5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला कि दोनों मिल करके जो है ना, दोनों मिल करके मतलब कि दोनों को प्लस कर देंगे, तभी तो दोनों काम करेगा ना। तो दोनों पाइप जो है वो इतना टाइम क्या करता है, तो भरने में एक टंकी को लगाता है। तो ये एक टंकी को भरने में देखो 1 मिनट में कितना भरेगा ये, देखो 2 पाइप जो है एक टंकी को भरने में इतना लग रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा एक टंकी को, तो 1 क्या कर देंगे, जो टाइम रहेगा उसको यहाँ पे लिख दो, तो 100 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनो क्या करेंगे, तो इसको जो है एलसीएम ले लो पहले, तो क्या आ जाएगा, तो x+5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पहले ध्यान से, इससे पहले दोनों कि देखो मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड इसलिए किया ना, ताकि दोनों जो मिल करके जो है ना वो क्या करता है, तो 1 मिनट में इतना पानी भरता है, ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, तो x+5, तो x+5 लगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो x+5 से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x+x लिख देंगे, इज इक्वल टू, ये जो लास्ट टर्म होता है वो क्या चल जाता है, फर्स्ट टर्म बन जाता है, तो इसको फर्स्ट टर्म बना दो, 9 क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2x हो गया +5, और अपॉन क्या आ जाएगा, तो x इंटू एक्स करेंगे x², x इंटू 5 करेंगे तो 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करिए तो क्या आ जाएगा, तो 9x² हो जाएगा, और प्लस 9 × 5 = 45, 45x हो जाएगा, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इक्वल टू 200x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो +500 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करूँ, तो 9x² हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 45x हो जाएगा, और इसको जो है इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, माइनस में 200x आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी इस साइड ले आओ तो आ जाएगा क्या, माइनस में 500 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो, इनको जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 9x², इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, -155 आ जाएगा x, क्लियर है। अब ये कितना है, -500 है, तो -500 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तो ये हमारा क्या गया, तो हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। तब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 45 100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, करूँ भाई, 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 5 जा 10, और फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 5 जा 10, फिर क्या करेंगे, तो बताइए कितना से, 3 से लगा दें, 3 से लगाते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा 2, तो 7 21 हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर 5 5 3 जा 15 हो जाएगा, और फिर लगाएंगे कितने टाइम से, फिर अगेन अगर 3 से लगेगा, हाँ लग जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15 हो जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 25, फिर 5 से लगाएंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो 2 × 2 करेंगे कितना होगा, 4 हो जाएगा, 4 3 जा कितना 12 होता है, और 12 3 जा कितना हो जाएगा, 48 होता है, 48 होता है, सॉरी 36 होता है ना, 12 36 हो गया, और 36 बचे कितना हो जाएगा, 180, तो 180 हो गया आपका। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 45 कितना आ जाएगा, 45 100 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। अब अगर हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, ठीक है। देखो 9x², और बड़ी वैल्यू क्या है, -180x हो जाएगा, और +25x हो जाएगा, और ये आपका -500 है, ठीक है। अब एक काम करो, तो इन दोनों को क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेंगे इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जो देखना, तो इन दोनों को 9x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, तो ये x बचेगा यहाँ माइनस, और 20 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे, तो 25 कॉमन ले लेंगे, +25 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा, ये x बचेगा, और 25 यहाँ से निकल गया ना, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो -20 बचेगा, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तब यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, 9x +25 हो जाएगा, और x -20 हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 9x +25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 9x इधर आने देते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, -25 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -25/9 हो जाएगा। देखो माइनस में वैल्यू तो हम लेते नहीं, तो ये तो होगा नहीं, तो x -20 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर रख देंगे तो प्लस में 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आ गया वो क्या आया, तो x का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट पाइप जो है वो एक टंकी को भरने में वो कितना ले रहा था, तो x मिनट ले रहा था, जैसे कि हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि x मिनट लग रहा था एक टंकी को भरने में फर्स्ट पाइप के द्वारा, और सेकेंड पाइप कितना ले रहा है, तो x+5 मिनट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखना फर्स्ट जो पाइप होगा, फर्स्ट पाइप यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फर्स्ट पाइप टेक्स कितना लेगा, तो फर्स्ट पाइप जो होगा वो x मिनट लेता है, तो x का वैल्यू कितना है 20, तो 20 मिनट्स हो जाएगा। तो फर्स्ट पाइप जो होगा वो 20 मिनट्स में एक टंकी को भर देगा, और सेकेंड जो पाइप होगा ना वो कितना लेगा, तो सेकेंड पाइप जो है वो x+5 लेता है, तो x+5 लिख देंगे, उसके बाद x का वैल्यू कितना है 20, तो 20 कर देंगे, +5 करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास,
तो 25 आ जाएगा। तो 25 मिनट्स लगेगा सेकेंड पाइप जो है एक टंकी को भरने में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर। कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स है वो क्या करता है, एक टंकी को भरने में 6 घंटे लेता है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 9 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। कह रहा है कि दो अलग अलग क्या है, तो टंकी है। जैसे मान लेते हैं क्या कि यहाँ पे एक टंकी है और एक टंकी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पहले वाले टंकी पे क्या है, तो उसका जो नल लगा हुआ है ना उसका डायमीटर ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरे वाले पे जो टंकी पे जो नल लगा हुआ है तो उसका डायमीटर कम है। तो पहले वाले जो क्या होगा, जो टंकी पे जो नल लगा है ना उसका डायमीटर ज़्यादा है। अगर डायमीटर ज़्यादा है तो पानी ज़्यादा गिरेगा। जब पानी ज़्यादा गिरेगा तो वो क्या होगा, दूसरे वाले से जो है कम टाइम लेगा। कितने लेता है, तो कह रहा है 9 घंटा जो है ना 9 घंटा कम लेता है फर्स्ट टंकी को फर्स्ट नल से भरता है तब, ठीक है। अब कह रहा है क्या, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। कह रहा है कि बताओ कि हर एक टैप जो है वो कितना टाइम लगेगा अलग अलग टंकी को भरने में, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो इसमें क्या करेंगे ना कि 2 टैब को पहले लीड कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो लीड टू फर्स्ट टैब टेक्स टेक्स कितना ले रहा है, तो एक्स आवर ले रहा है। मैंने मान लिया कि एक टंकी को भरने में फर्स्ट टैब जो है वो एक्स आवर ले रहा है, ठीक है। देन और सेकेंड जो टैब है विल टेक टेक कितना, तो ये जो सेकेंड जो टैब है वो कितना लेता है, तो इससे जो है ना वो 9 घंटा कम लेता है। इससे जो है वो 9 घंटा कम लेता है कौन, तो सेकेंड टैब। तो क्या करेंगे, इसमें जो है 9 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सेकेंड टैब जो होगा वो एक टंकी को भरने में इतना समय लेता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 9 घंटा कम इसलिए लेता है क्योंकि जो सेकेंड जो टैब है ना इसका डायमीटर जो टैब का है वो ज़्यादा है जिसकी वजह से, ठीक है। अब क्या करता है कि दोनों जो टैब है मिल करके जो भरता है वो कह रहा है कि दोनों टैब मिल करके जो है ना वो कितना भरेगा, तो 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, बोथ टैप्स कैन कैन फिल अ टैंक कितने में, तो 6 घंटे में भर देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो सारी चीज़ें निकाल लो यहाँ पे, कि ये जो है वो 1 घंटा में कितना भरेगा और ये जो सेकेंड टैब है वो कितना 1 घंटा में भरेगा और दोनों मिल करके जो है 1 घंटा में कितना भरेगा वो भी निकाल लेते हैं। चलो पर लिखेंगे क्या, तो फिल इन 1 आवर, 1 घंटे में जो है ना वो कितना पानी भरेगा एक टंकी में वो निकाल लेते हैं। पहला जो टैब से जो है वो क्या करेगा, तो क्या कितना भरेगा 1 घंटा में वो निकाल लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट जो टैब है ना वो 1 आवर में एक टंकी को भर देता है, तो 1 आवर में कितना भरेगा, तो 1/x भरेगा, ठीक है। जो टाइम रहेगा उसको नीचे लिख देना है। तो इतना जो पार्ट है ना वो क्या करेगा, तो पानी को टंकी में भर देगा कौन, तो फर्स्ट टैब। अब सेकेंड जो टैप है वो क्या करेगा, तो वो 1 आवर में कितना पानी भरेगा एक टंकी में, तो 1/x-9 भरेगा, ठीक है। और दोनों मिल करके कितना भरता है, तो 6 घंटे में एक टंकी को भर देता है। तो बताओ क्या कि 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 1/6 भरेगा, ठीक है। क्योंकि टाइम को तो नीचे कर देंगे, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे ऐड क्यों करते हैं, ऐड यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि देखो फर्स्ट पाइप जो है इतना भरता है टंकी में और सेकेंड पाइप इतना भरता है और दोनों मिल करके कितना भरता है, इतना भरता है। इसीलिए मिल करके भरता है तो इसीलिए क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। तो टोटल पानी कितना भरेगा एक टंकी में, तो इतना भर जाएगा। कब, जब दोनों मिलकर भरता है तब। तो इसी तरीके से हम ऐड करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x × x-9 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखो x से x चला जाएगा, क्या बचेगा, तो x-9 बचेगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो x-9 से x-9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या है, x बचेगा = 1/6 हो जाएगा। अब क्या करो, तो इसको जो है ना ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, यहाँ पे -9 आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, तो x × x हो जाएगा और माइनस x × -9 हो जाएगा, तो x × -9 हो जाएगा, -9x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बात समझ में आ गया। = आ जाएगा 1/6। एक काम करो, इसको जो है ना इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x² और -9x आ जाएगा और 6 जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा क्या आ जाएगा, तो 6 दूना 12 होता है ना, तो 12x आ जाएगा, माइनस 9 5 सॉरी 9 6 54, तो -54 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो x² -9x और इसको इधर ले आओ तो -12x हो जाएगा और इसको आप इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा कितना, तो 54 आ जाएगा, = 0 हो जाएगा क्योंकि इस साइड कुछ नहीं बचेगा क्योंकि दोनों को इस साइड ले आया हूँ। तो अब देखो क्या आएगा, x² माइनस माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, तो -9 2 11 होता है, तो 11 हो जाएगा और एक आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 21x हो जाएगा और प्लस 54 हो जाएगा, = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, तो 54 को जो है ना ऐसा ब्रेक करो कि आ जाए कितना 21 आ जाए, ठीक है। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जो सुनो, तो हम जो है ना वो ब्रेक कर सकते हैं 18 36 होता है ना, 18 ये देखना 18 को ऐसे कर सकते हैं ना, 54 को ऐसे ब्रेक कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। कैसे,
तो आप 18 इंटू क्या कर लेंगे, क्या करेंगे, तो 3 कर देंगे तो कितना आएगा, 18 दिया 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और क्या आ जाएगा माइनस 3x आ जाएगा, ठीक है। और प्लस 15, 50 कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा ना। अब यहाँ से वो क्या कर देंगे, इन दोनों में कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स माइनस 18 बचेगा यहाँ पे। और इन दोनों में -3 कॉमन लेंगे तो -3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 18 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ध्यान देना क्या करेंगे, तो एक्स माइनस 3 हो जाएगा और एक्स माइनस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और ये क्या आ जाएगा, तो एक्स माइनस 18 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कर सकते हैं क्या कि एक्स का इसको इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, तो प्लस कर देंगे 3, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। और यहाँ देखो एक्स का ये क्या माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है ना वो आपका 3 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं 3 हो सकता है, अब इसका आंसर सुनो। इसलिए 3 नहीं हो सकता है क्योंकि ध्यान देना कि इसलिए 3 नहीं हो सकता, अगर मान लो कि फर्स्ट टैब का जो है अगर 3 आवर लेता है भरने में एक टंकी, ठीक है, तो सेकेंड टैब क्या कर रहा है, इससे जो है वो 9 घंटा कम ले रहा है, तो 3 में से 9 माइनस होगा, नहीं होगा ना। तो इसीलिए जो है एक्स का वैल्यू जो है हम 3 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और एक्स का वैल्यू हम क्या लेंगे, तो ये 18 लेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से जो फर्स्ट टैब होगा देखना, फर्स्ट टैब टेक्स कितना लेगा, तो एक्स आवर कर रहा है तो एक्स का वैल्यू क्या है 18, तो 18 आवर लेगा फर्स्ट टैब, ठीक है। और जो सेकेंड टैब होगा वो कह रहा है कि 9 घंटे इससे कम लेता है, ठीक है। तो 9 घंटे इससे कम लेगा तो कितना लेगा, तो देखो ये एक्स माइनस 9 कर रहा है तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू कितना 18 है तो 18 लेंगे, माइनस 9 कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 9 आवर हो जाएगा, ये भी आपका आवर आएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि फर्स्ट टैब जो है वो आपका 18 आवर ले रहा है और सेकेंड टैब जो है वो आपका 9 आवर ले रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 57 कंप्लीट होता है।